नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी के बारे में, व्रत की सही तारीख और पारण का समय जानेंगे। देव प्रबोधनी एकादशी कब है, ये जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि देव प्रबोधनी एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, वह इस साल 12 नवंबर दिन मंगलवार को है और इस व्रत का आरंभ 12 नवंबर को सूर्योदय से हो जाएगा और इसका पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि को शयन में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद प्रबोधनी एकादशी तिथि को नींद से जागते हैं। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के समय को चातुर्मास भी कहा जाता है, जिसमें योगी और साधक चातुर्मास नियम का पालन करते हैं, वे साधना करते हैं और हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन से चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए धार्मिक दृष्टि से कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस साल हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा और इस दिन सूर्योदय पूर्व से ही एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी और शाम 4:05 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के नियमानुसार पूरे दिन 12 तारीख को एकादशी मानी रहेगी। इसलिए एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को ही किया जाएगा। देव प्रबोधनी एकादशी व्रत में दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लेना होता है। ये खास नियम है देवउठनी एकादशी व्रत के। लहसुन प्याज खाने वाले को दशमी तिथि को ही इसका त्याग कर देना चाहिए और फिर एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना होता है। शाम के समय भगवान विष्णु की चातुर्मास के समय भगवान विष्णु को शयन करवाते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देव को जगाते हैं। भगवान को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाते हैं और व्रतियों के लिए नियम यह भी है कि इस रात जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार से देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। तो देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर को है, जबकि एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम को 6:47 से ही लग जाएगी। देवउठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में सुबह 9:38 तक आप कर सकते हैं और देवउठनी एकादशी 12 नवंबर से ही चातुर्मास व्रत नियम समाप्त हो जाएगा। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है देवउठनी एकादशी का व्रत। जानेंगे संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है और यह त्यौहार भगवान विष्णु को समर्पित है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है और यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, क्योंकि देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा कि हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसीलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ आराम का मिलेगा। महालक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता है, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी और यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूँगा। तो ये थी
आज की कथा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना के चैनल इंडियन कल्चर पर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।